ओम शांति। 2 युगों तक जब हम आत्माएं भक्ति करते करते मनोकामनाएं मांगते मांगते थक जाते, भटक जाते, ऐसे समय पर शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हमारी सभी आशाएं पूर्ण करते और हमें इस योग्य बनाते कि हम अन्य आत्माओं की भी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 10 अगस्त 2024 के मधुर महावाक्यों को। संपूर्ण ज्ञानी कब कहे जाएंगे? जब इम्तिहान पास करेंगे, जब कर्मातीत बन जाएंगे। सारी पढ़ाई का तंत्र क्या है? हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। बाबा का बनाया हुआ गीत कौन सा है? अलफ को अल्लाह मिला। उड़ती कला की निशानी क्या है? डबल लाइट। किन बातों का सिमरन कर खुशी में रहना है? हम बाप से वर्षा पाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, हमारे लिए नई दुनिया ज़रूर चाहिए। हम जिस्मानी धंधा आदि करते भी सिरताज बनेंगे। इस पुरानी दुनिया के विनाश की तैयारियां चल रही हैं। बाप ने कौन सा परिचय दिया है? तुम आत्मा हो, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, तुम बेहद का पाठ बजाते रहते हो, तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया, तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते बेहद में चली गई है। यह दुनिया फिर ज़रूर हद में आएगी। हम किन बातों को जानते हैं? हम बेहद बाप के बच्चे हैं, बाप को सब याद करते हैं। भक्ति मार्ग कितना समय चलता है? हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं? ये पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे? कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। दिल में कोई भी आश नहीं रखनी है क्योंकि सब विनाश होना है। हमारा भक्ति का अंधियारा छूट गया क्योंकि बाप को जान लिया। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। लिंग बड़ा बनाते हैं क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा नहीं कर सकते। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं क्योंकि भगवान से मिलना चाहती हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य ईश्वर अर्थ बहुत दान पुण्य करते हैं क्योंकि वेद शास्त्र आदि बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को जानने से तृप्ति हो जाती है क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। संगम युग में क्या होता है? हम बहुत समझदार बनते, ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता। हम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ते, हमारी सब आशाएं पूरी होती। भक्ति और ज्ञान का अंतर मिलता, हमारा भक्ति का अंधियारा छूटता, हमारे दिल में कोई आश नहीं रहती। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है। नॉलेज डिफ़िकल्ट नहीं है। ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। रावण कोई स्थूल चीज़ नहीं है। रावण कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गुरु लोग ज्ञान अंजन नहीं दे सकते। आधा कल्प रावण राज्य नहीं होता। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होते। ज्ञानी को पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बाप और वर्षे को याद करना है, सदा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है, दिल में कोई भी आश नहीं रखनी है, बुद्धि को हद से निकाल बेहद में लगाना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। भक्ति मार्ग की सर्व मनोकामनाएं संगम पर हमारी पूरी हो जाती तो अब हमारे लिए मांगने का कुछ भी नहीं रहता, कोई आश बाकी नहीं रहती, क्योंकि हम तृप्त आत्मा बन जाते हैं। और इस समय हमारा कर्तव्य है स्वयं तृप्त रहे, विशाल बुद्धि बन बाप और वर्षे को याद करना। ओम शांति।